हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग गाइड। आप सभी का स्वागत है बैंकिंग एंड बिजनेस न्यूज़ रिलेटेड सीरीज में। हम लोग यहाँ बिजनेस न्यूज़ को कवर करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के, जिससे कि आपकी बिजनेस न्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग आसान हम इजीली आप समझ पाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े और आपको एग्जाम में आरसी को समझने में मुश्किल ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज न्यूज़ है शेयर मार्केट से रिलेटेड, उसको पढ़ते हैं। तो एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है इसका फुल फॉर्म। एफपीआई क्या होता है? एक छोटा लेमन लैंग्वेज में मैं बताऊं तो एफपीआई एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा रूट है जिससे फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनको सर्टेन फैसिलिटी इसके तहत प्रोवाइड किया जाता है। एफबीआई पुल आउट सिंस जैन एट 48,645 करोड़। जनवरी से, ठीक है, जनवरी से 48,645 करोड़ रुपया निकाल लिया गया। पुल आउट मतलब कहीं से कोई चीज को छोड़ देना, लीव कर देना। ठीक है, तो एफबीआई पुल आउट सिंस जनवरी 48,645। ठीक है, चलिए। यूएस फेड रेट हाई मे राइज आउटफ्लो। देखो, एक हमेशा हम लोग सुनते आ रहे हैं मार्केट में, जो आज शेयर मार्केट क्रैश कर गया, इंडिया का शेयर मार्केट क्रैश कर गया 100 पॉइंट से, 200,000 पॉइंट से, ऐसा होता है। कुछ दिन पहले भी हुआ है। ठीक है, तो जो यूएस वालों ने अपना रेट हाइक कर दिया। तो ये रेट हाइक का क्या चक्कर होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, 2 मिनट टाइम लगेगा। अच्छा लगेगा अगर तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, देखो, इंडिया में हमें इंटरेस्ट रेट क्या मिलता है? जनरल सेविंग अकाउंट पे भी हमें 3.5 टू 4% का रेट मिलता है सभी बैंक से लगभग। तो इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, यहाँ पर 3.5 टू 4% का रेट मिलता है। वहीं यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है, तो वहां पे लोगों को पैसे पे अकाउंट में रखने पे उतना उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। उनको 0.5, 1.5 यही उनको इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है, वहां का अगर कोई नागरिक, अमेरिका का नागरिक ये चाहेगा कि हम अमेरिका में पैसा डाल के रखे अकाउंट में, तो उसको 0.5 से लेके 1.5 के बीच में इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब कोई भी चाहेगा, जो हम मुझे क्या चाहिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा मेरे पैसे पे अर्निंग आए, तो वो लोग बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, और हम लोग एज इमर्जिंग मार्केट हम क्या चाहते हैं, जो हमें कैपिटल की जरूरत है, तो बाहर के जो लोग हैं, विदेशी जो है, वो हमारे यहाँ के कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, इसीलिए रेट हम हाइक करके उनको देते हैं, तो वो आते हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। ये तो उनका इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक, अब मान लो कि एक ऐसा सिचुएशन आता है जो इंडिया में वो इन्वेस्ट करके बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अचानक से यूएस वालों ने रेट इंटरेस्ट रेट को हाइक कर दिया, बढ़ा दिया। तो उससे क्या होगा, उनके दिमाग में थॉट जाएगा, जो मैं इंडिया में जो रिस्क लेके यहाँ पे हूँ, उससे बेहतर है कि मेरे देश ने खुद ही रेट हाइक कर दिया, तो मैं वहां वापस अपने देश में इन्वेस्टमेंट करूँ। कोई भी अपने घर में जा, अपने लोकेलिटी में इन्वेस्टमेंट करना, अपने कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा अच्छा समझता है। ठीक है, तो रेट हाइक जैसे ही यूएस वाले करते हैं, कैपिटल का आउटफ्लो हो जाता है हमारे मार्केट से। ठीक है, और वो वापस यूएस चला जाता है। यूएस फेड रेट हाइक में राइज आउटफ्लो, ये हाइक जो है वो आउटफ्लो मतलब बाहर की तरफ निकाल देगा कैपिटल को। तो ये समझ में आई होगी, मुझे लगता है थोड़ा बहुत आप लोगों को जरूर समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अगर आगे देखते हैं क्या न्यूज। यही होता है रेट का चक्कर, जो क्या है, यूएस वाले रेट बढ़ाते हैं और उससे क्या है, हमारा मार्केट डाउनवर्ड जाता है। विथ ग्लोबल मार्केट विटनेसिंग हाई वॉलेटिलिटी, कि ग्लोबल मार्केट जो है वो हाई लेवल के, एक बहुत हाई स्तर पे, ऊंचे स्तर पे अस्थिरता, वॉलेटिलिटी मतलब अस्थिरता देखने को मिल रहा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, हैव टेकन आउट। अब हैव क्यों लगा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स प्लुरल है, इसलिए हैव लगा है। हैव टेकन आउट, टेकन आउट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है पुल आउट की तरह ही यूज होता है, बाहर निकाल लेना कोई चीज। ठीक है, 48,645 करोड़ इन्होंने निकाल लिया है फ्रॉम डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट सिंस जनवरी 1 दिस ईयर। इस साल के जनवरी के 1 तारीख से डोमेस्टिक मार्केट से अभी तक 48,645 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो हो चुका है। जो इंडिया में इतना पैसा लगा हुआ था, वो पैसा ये लोग निकाल के ले गए हैं, जिनका भी था, विदेश के लोग। अकॉर्डिंग टू डाटा अवेलेबल विथ एनएसडीएल जो डाटा अवेलेबल करवाई है, वाइल एफपीआई, जहां एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पुल्ड आउट 33,303 करोड़ इन जनवरी। जनवरी में इसने कितना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो थे वो जनवरी में कितना का पुल आउट किए हैं,
तो ये पुल आउट किया 33,303 करोड़ का। द सेल ऑफ, देखो ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, सेल ऑफ कोई चीज को बेचना, ठीक है। द सेल ऑफ कंटिन्यूड दिस मंथ, और फरवरी की बात कर रहा है, जो ये सेल ऑफ है, बेचने का सिलसिला है, ये अभी भी कंटिन्यू है। विथ एफपीआई विड्रॉइंग 15,342 करोड़ इन फरवरी सो फार, अभी तक फरवरी में 15,342 करोड़ फरवरी में भी विड्रॉ कर लिया गया है, ठीक है। डिस्पाइट द एफपीआई सेल ऑफ, बावजूद इसके कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स सेल ऑफ कर रहे हैं, बेच रहे हैं, the benchmark Sensex declined just 182 points since January 1st this year to 57,832.97 on February 18। 1 जनवरी से लेकर 2018 के बीच में, फरवरी 2022 के बीच में सिर्फ इतना होने के बावजूद भी 182 पॉइंट्स ही हमारा शेयर मार्केट डाउनवर्ड गया है। एनालिस्ट सेड अ मूव एट द FOMC नेक्स्ट मीटिंग, जो एनालिस्ट का कहना है कि अगला जो FOMC का मीटिंग होने वाला है, नेक्स्ट मीटिंग और मार्च 15-16 को होने वाला है, इज फुल्ली प्राइस्ड इनटू मार्केट एंड देयर हैज बीन सम बेटिंग दैट ऑफिशियल कुड इंक्रीज रेट बाय एज मच एज 50 बेसिस पॉइंट। ये जो 15 और 16 को जो मीटिंग होने वाला है, उसमें यहाँ बताया जा रहा है, वेट लगाया जा रहा है कि देयर हैज बीन वेटिंग, यहाँ पे कुछ बेटिंग मतलब होता है कि अनुमान लगाना, है ना, एक बेटिंग करते हैं ना जुए में, उसी तरह यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है दैट ऑफिशियल्स कुड इंक्रीज, जो भी ऑफिशियल्स की मीटिंग होगी, है ना, वो इंक्रीज कर सकते हैं 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को, जो कि इंडिया का करंट है, ठीक है। वीके विजय कुमार, चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट एट जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज, ये जो विजय कुमार हैं, इसमें काम करते हैं जब इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट, उनका कहना है द ग्लोबल मैक्रो ट्रेंड इज डोमिनेटेड बाय एक्सपेक्टेड मॉनेटरी टाइटनिंग बाय द फेड। जो ग्लोबल मैक्रो ट्रेंड है, जो अभी चला है, वोलेटाइल हो रहा है, जिससे कैपिटल का आउटफ्लो हो रहा है, ट्रेंड इज डोमिनेट किया गया है, डोमिनेटेड मतलब उसके द्वारा असर उस पर पड़ा है, ये मेन जिम्मेवार उसी का है, बाय एक्सपेक्टेड मॉनेटरी टाइटनिंग बाय द फेड। फेड ने क्या किया, मॉनेटरी टाइटनिंग किया। मॉनेटरी टाइटनिंग करने का मतलब उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, ठीक है, बाय फेड। व्हेन द रेट्स एंड बॉन्ड्स यील्ड्स राइज इन द यूएस, व्हेन जब रेट वहाँ जो इंटरेस्ट रेट होता है वो, और बॉन्ड यील्ड मतलब होता है जो किसी चीज पे आपको जो प्रॉफिट आती है, तो बॉन्ड के ऊपर जो प्रॉफिट है, राइज इन द यूएस, जब राइज करता है यूएस में, मैंने बताया था इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या वहाँ पे बॉन्ड का रेट बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, कैपिटल आउटफ्लो फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट में राइज, तो उससे क्या होगा, कैपिटल का आउटफ्लो हो जाएगा, इंडिया से लोग पूंजी निकाल के चले जाएंगे, फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट में राइज, जितने भी इमर्जिंग मार्केट है वहां से कैपिटल का आउटफ्लो होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। बात समझ में आई, यही बात मैंने ऊपर डिस्कस किया था। देयरफॉर क्या है, एक एडवर्ब के रूप में काम करता है, देयरफॉर, जिससे कि गोइंग फॉरवर्ड, इसलिए गोइंग फॉरवर्ड एफपीआई कैन बी एक्सपेक्टेड टू सेल मोर, जिससे कि इसलिए हमको अब ये आगे देखते हैं कि एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है कैन बी एक्सपेक्टेड टू सेल मोर, अभी ये और बेच सकते हैं, क्योंकि उधर तो रेट उनका हाइक ही है, तो हो सकता है सेल अभी और ज्यादा हो सकता है, अनलेस मार्केट करेक्शंस मेक वैल्यूएशन अट्रैक्टिव, अनलेस जब तक कि हम मार्केट का करेक्शन स्टेप ना ले, ठीक है, मेक वैल्यूएशन अट्रैक्टिव, हम अपना इंटरेस्ट रेट जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक वो लोग नहीं करने जा रहा है, तो हमको मार्केट करेक्शन वैल्यूएशन अट्रैक्टिव कुछ ना कुछ करना होगा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स आर, जो भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, स्लोली एक्यूमुलेट करना, मतलब देखो V4 है, एडजेक्टिव है यहाँ पे यूज हुआ है, एक्यूमुलेट करना मतलब एकत्रित करना, ठीक है। स्लोली एक्यूमुलेटिंग हाई क्वालिटी फाइनेंशियल्स, जो हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट है वो क्या कर रहे हैं, स्लोली धीरे धीरे हाई क्वालिटी फाइनेंशियल्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, हुज वैल्यूएशन हैव टर्न्ड अट्रैक्टिव, जिसका वैल्यूएशन जो है बहुत ही अच्छा हो चुका है, ड्यू टू सस्टेन्ड एफपीआई सेलिंग। अब देखो कुछ जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वो ऐसे ऐसे शेयर खरीद रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हैं, जिससे कि वो अट्रैक्टिव और ज्यादा उसका रेट हाइक हो गया है, ड्यू टू सस्टेन्ड एफपीआई सेलिंग। देखो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगर बिकता है तो उससे कुछ ना कुछ हद तक
इंडिया में कुछ सेक्टर को लॉस भी होता है, कुछ को मुनाफा भी होता है। सेड एन एनालिस्ट, द नेट एफपीआई आउटफ्लो फ्रॉम इंडियन इक्विटी इन द लास्ट ईयर इज क्लोज टू 8 बिलियन। जो नेट एफपीआई का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो हुआ था फ्रॉम इंडियन इक्विटी मार्केट, जो भी इंडिया का इक्विटी है उसमें से लास्ट ईयर वो क्लोज था कितने, 8 बिलियन के, 8 बिलियन डॉलर था, जो हाईएस्ट है 2009 के बाद। पिछले साल का जो आउटफ्लो है 2009 के बाद ये हाईएस्ट है। द एफपीआई व्यू ऑफ इंडिया इज दैट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का इंडिया का जो व्यू है, दैट इंडिया हैज ऑलरेडी कंसीडर्ड अर्निंग ग्रोथ ऑफ 16 to 18%। CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रॉस रेट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया में एफपीआई के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट होता है तो उसमें एक अवधारणा बना ली गई है, कंसीडर कर दिया गया है कि आपका अर्निंग ग्रोथ क्या होगा, 16 to 18%। अब देखो यहाँ पे 16 to 18% का ग्रोथ रेट माना जा रहा है, और वहाँ यूएस में क्या नॉर्मल 1.5 तक का अर्निंग होता है, और शेयर मार्केट में बहुत होता होगा तो 4 to 5% का रिटर्न आता होगा। फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 एंड फाइनेंशियल ईयर 24, ये दोनों साल के लिए 16 to 18% का ग्रोथ रेट माना जा रहा था। बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन ऑफ, इसका इस बात पे, ये किस बात पे उम्मीद लगा रहा था, एक्सपेक्टेशन था किस बात को लेके, एक्सपेक्टेशन ऑफ एन अर्निंग्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ साइकिल। जो अर्निंग था और इकोनॉमिक ग्रोथ साइकिल हमारा जो है, जो हमारे यहाँ शेयर मार्केट का जो साइकिल रहता है, जो एक दूसरे के पीछे आगे पीछे फिर चलते रहते हैं, साइकिल या बाइसिकल जो यूज होता है वो साइकिल है, ये साइकिल है जो एक रूटीन में एक चेन वाइज चलता रहता है, ठीक है। एंड इट्स ट्रेड्स एट 17 टाइम्स फाइनेंशियल ईयर, और ट्रेड जो है वो 17 टाइम्स होगा फाइनेंशियल ईयर 24 में, विच इज एट द हायर, जो कि सबसे लेवल पे, हायर लेवल पे है, एंड एंड ऑफ इट्स हिस्टोरिकल वैल्यूएशन रेंज, और ये एंड करेगा अभी तक का अपना इसका हिस्टोरिकल वैल्यूएशन जो रेंज रहा होगा, जो सबसे ज्यादा गया होगा उस रेंज को भी बीट करेगा। सेड राजेश भाटिया, MD एंड CIO ITI लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड, ये इक्विटी फंड है उसके MD है। Yet these estimates don't account for, yet अभी भी these estimate, जो ये भी एस्टिमेट दिया गया है, don't account for, ऐसा नहीं है कि ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, account for रिस्पॉन्सिबल होना, कोई चीज के लिए जिम्मेदार होना, account for risk of rising cost of capital, ऐसा नहीं कि ये उसके लिए जिम्मेदार होंगे कि इससे राइजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट कैपिटल का अगर कॉस्ट बढ़ता है, इसका क्या मतलब होता है, किसी कैपिटल का कॉस्ट बढ़ने का मतलब है जो पहले आपको कैपिटल, आप जैसे आप सिंपल सी बात ये देख लो, जो आपको बिजनेस के लिए पूंजी चाहिए, आप मार्केट से 3% पे पैसा उठा रहे हो और कोई अगला बंदा आपको 5% पे मजबूर करके दे रहा है, तो ये राइजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। इन द यूएस वही चीज, यूएस वालों ने अपना रेट हाइक कर लिया, तो अकाउंट फॉर राइजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन द यूएस, इंडिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लिंक्ड टू यूएस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड देयरफॉर पीई कॉन्ट्रैक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ क्या होगा, यूएस ने अपना जैसे ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ा दिया, इंडिया से आउटफ्लो होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर देयरफॉर पी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक दूसरे में विरोधाभास होगा, और यहाँ से पैसा लेके वो लोग चले जाएंगे। यही था आज का पैसेज, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन हाँ जो भी था शेयर मार्केट से रिलेटेड एकदम कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस न्यूज था। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।